तो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आर्ट कोडिंग में। सो गाइस, आज हम बनाने वाले एक प्रोफेशनली बारकोड। आपको पता होगा कि बारकोड एक्चुअली वर्क क्या करता है, मतलब क्या होता है। इसमें कुछ डेटाज होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होता है किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट का। आपने प्रोडक्ट पे देखा होगा काफी सारे बारकोड आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं, HTML और CSS की मदद से एक प्रोफेशनली बारकोड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका ओवरव्यू आपको देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या हुआ, बारकोड को बनाया हुआ है, जो कि आज इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने वाला है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, यहाँ पे कुछ बारकोड इस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैंने बारकोड लिखा हुआ है नीचे। फिर जैसे ही आप इससे माउस लेके जाओगे तो क्या होगा, ये रेड कलर का स्कैनिंग आएगा कुछ इस तरीके। और इसके साथ क्या, ये ब्लिंकिंग हो रहा है, देखना कुछ इस तरीके से ब्लिंक हो रहा है ना हल्का सा। तो ये मतलब आपको ये सीम कर रहा है कि ये जो बारकोड है ये स्कैन कर लिया गया है, मतलब ठीक है, ये स्कैन हो रहा है। तो इस तरीके का बारकोड हम बनाने वाले हैं आज इस वीडियो में HTML और CSS की मदद से। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं और इसे बनाते हैं। देख सकते हो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूं और इसके बाद मैं करूंगा स्लिप के साथ 1 ताकि हमारा बॉयलर प्लेट आ जाए। उसके बाद यहाँ पे देखो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, एक बटन लूंगा। सबसे पहले यहाँ पे एक बटन लूंगा, बस एक बटन ही मुझे यूज करना है यहाँ पे इस HTML एलिमेंट्स में। तो इस पर मैं एक क्लास लगाने वाला हूँ, जो क्लास का नाम दूंगा मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट, कुछ इस तरीके से। मैं एक क्लास का नाम दिया नो सेलेक्ट और इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ क्या, बार कोड, कुछ इस तरीके से बार कोड। देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जितना भी कोड यहाँ पे आज हम करेंगे, जो भी हम बारकोड का कोड करेंगे, उसको मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देंगे टेलीग्राम का, वहाँ से आप ओपन करके सोर्स कोड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मेरे पास एक यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स का मेरे पास एक लिंक है, उस लिंक को मैंने इस फाइल में रखा हुआ है। तो देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हो, ये गूगल अप्लाई कुछ इस तरीके करके। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक्चुअली ये फाउंट नहीं है, हमारे पास एक बारकोड है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब उसको कॉपी करके बस सिंपल सा हेड सेक्शन के अंदर आके आप पेस्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, कुछ इस तरीके से। मैं कंट्रोल भी कर लेता हूँ, ये हो गया पेस्ट। अभी हम यूज करेंगे अब क्या, इंटरनल CSS। तो यहाँ पे देखो मैं स्टाइल लिखूंगा। स्टाइल लिखने से सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे कर देता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब आपको पता है कि सारे एलिमेंट्स को ये सेलेक्ट करता है, हर चीज़ को। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, मार्जिन हम रखेंगे 0। तो देखो यहाँ पे करता हूँ मार्जिन 0 और इसका पैडिंग भी करने वाला हूँ क्या, 0, ठीक है। तो यहाँ हो गया ये पैडिंग 0। इसके बाद करेंगे हम बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही होगा, आई होप। और नहीं पता तो CSS की वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। बॉक्स शेडो नहीं यूज़ करना है, बॉक्स साइजिंग मुझे यूज़ करना है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद हम CSS करने वाले हैं बॉडी को। अपने बॉडी को भी CSS करना, उसका बैकग्राउंड वगैरह क्या कुछ देना, तो हम यूज़ करेंगे इसको बॉडी को। तो यहाँ पे मैं इसका हाइट रखने वाला हूँ 100 VS। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हाइट यहाँ पे यूज़ कर लो 100 VH, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हाइट हमारा 100 VH हो गया। अब मैं वो ओवरफ्लो हिडन करूँगा ताकि हमारा कोई भी ओवरफ्लो हो जाए वो हिडन हो जाए, विजिबल ना हो हमें, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन हो गया और इसको करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। तो देखो यहाँ पे मैं कर लिया डिस्प्ले फ्लेक्स। और नेक्स्ट यहाँ पे करने वाला हूँ मैं एलाइन आइटम सेंटर रखूँगा। एलाइन जो हमारा आइटम होगा कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा। और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट भी यहाँ पे मैं करने वाला हूँ सेंटर में, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्या हो गया, सेंटर में आ चुका है। अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ बैकग्राउंड कलर। तो देखो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि चलो मैं यहाँ पे NTQ वाइट दे रहा है, तो इसी कलर को मैं यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो हमने कलर, ये दूसरा कलर हुआ है, लेकिन मैं सिंपल सा यही वाला कलर यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो बॉडी हमारा हो गया। अब इसके बाद हम CSS करने वाले हैं नेक्स्ट नो सेलेक्ट, जो हमने क्लास दिया है इस बटन पे। तो देखो नो सेलेक्ट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे किया सेलेक्ट, इसको किया ओपन। तो अभी देखो नो सेलेक्ट का मैंने कोड रख के लिख के रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पे देखो नो सेलेक्ट मैंने कोड रखा है, क्योंकि ये वेबकिट से यूज़ करना था, तो इस वजह से मैंने इसको लिख लिया था। और इसको सिंपली मैं कॉपी कर लूँगा। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इस कोड को ले लेना, ठीक है। इसको सिंपल सा यूज़ कर लेना। हम तो 1 सेकेंड, तो इसको क्या करते हैं, सिंपल सा इसी से करते हैं रिप्लेस, इस तरीके से, ठीक है। ये रिप्लेस हो गया। अभी रिप्लेस करने के बाद हम यूज़ करने वाले हैं नेक्स्ट बटन को अपने। देखो बटन को हम स्टाइलिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। बटन को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसके बाद इसको करूँगा कर्सर का रखने वाला पॉइंटर। तो कर्सर हो गया इसका पॉइंटर। और इसका फॉन्ट फैमिली हमें यूज़ करना है। फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, कुछ फॉन्ट फैमिली हमारे पास आता है एक लिब्रे करके। तो यहाँ पे देखो मैं यूज़ कर रहा हूँ LIBRE, लिब्रे हो गया हमारे पास। और बार कोड यूज़ करना है हमें, सिंपल सा बार कोड। ये हो गया हमारा फॉन्ट फैमिली। बार कोड यहाँ पे लिखना है, उसके बाद लिखना 39 टेक्स्ट, इस तरीके से। तो ये कंटेंट जो होगा आपको मैं दे दूंगा, उसको आप यूज़ कर लेना इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस अभी आप समझो कि बारकोड कैसे बनाना है, कैसे डिज़ाइन एक्चुअली करते हैं इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, इसके बाद क्या कर्सिव लिखने वाला हूँ, CUR, ये हो गया कर्सिव। तो देखो ये हमारा जो बटन्स होगा कुछ इस तरीके का आ गया।
अगर अभी मैं इसको कॉपी पाथ करता हूँ, कॉपी पाथ करके अभी देखते हैं हमारा कितना रेडी हुआ है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल वी, तो ये लोड हो रहा है, लोड होने देते हैं इसको। तो देखो क्या हुआ, हमारे पास जो बटन था उसका बारकोड कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो ये 500 में जूम कर ला, तो ये जूम हो गया इतना। तो अभी देख रहे हो हमारे पास बारकोड बस इतना से आ रहा है। चलो आगे का सीएसएस करते हैं, फटाफट इसको बनाते हैं अपने बारकोड को। तो चलो अभी हम यूज़ करने वाले हैं क्या, बटन्स को। बटन्स पे चलो और भी प्रॉपर्टीज हमें यूज़ करनी है, जैसे कि हमारे पास आता है फ़ॉन्ट साइज़। तो इसको फ़ॉन्ट साइज़ मुझे रखना है क्या, 40 पिक्सल। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं रखने वाला हूँ क्या, 40 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर यूज़ करने वाला हूँ नन। तो बैकग्राउंड क्या नन ही कर देता हूँ पूरा, कोई बैकग्राउंड मुझे चाहिए ही नहीं। बॉर्डर क्या करता हूँ, इसका नन कर देता हूँ। तो यहाँ पे किया नन, ठीक है। अभी देखो जो हमारा कंटेंट होगा उसकी साइज जो बड़ी होगी, बैकग्राउंड रिमूव होगा कुछ इस तरीके से। क्या होगा, हमारा जो बारकोड है वो क्या है, बन चुका है। आपको ध्यान रखना क्या है, दो चीज़ें का। जो मैंने ये फॉन्ट फैमिली यूज़ किया है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो आ रहा है कुछ यहाँ से आ रहा है। तो इस लिंक को और इस फॉन्ट फैमिली को आपको यूज़ करना बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। इसके बाद हम यूज़ करेंगे बिफोर का। तो यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मैं बटन, बटन का यूज़ करूँगा मैं बिफोर, यानी बिफोर हमें यूज़ करना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे डबल नहीं रहेगा, सिंगल वाला मुझे यूज़ करना है। तो इसको किया ओपन, और इसके बाद मैं करने वाला हूँ इसका कंटेंट कुछ इस तरीके से रखने वाला हूँ। कंटेंट होगा हमारा इम्पटी, ठीक है। तो कंटेंट हमारा इम्पटी होगा, और इसका पोजीशन में रखूँगा एब्सोल्यूट। तो पोजीशन में रख लेता हूँ एब्सोल्यूट कुछ इस तरीके से। इसके बाद इसका विड्थ दे देता हूँ मैं 150 पिक्सल। तो विड्थ यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ 150 पिक्सल, ठीक है। तो 150 पिक्सल हो गया। इसके बाद मैं यूज़ करूँगा इसका हाइट। तो हाइट यूज़ करने वाला हूँ 5 पिक्सल का कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो फिर इसके बाद देखो मैं यूज़ करने वाला हूँ ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मैं एक्स से वाई तक। तो यहाँ पे करूँगा मैं ट्रांसलेट, यहाँ पे मुझे करना है एक्स, इसको रखते हैं -3 पिक्सल। उसके बाद मैं वाई करने वाला हूँ ट्रांसलेट, जैसे कि यहाँ पे -5 पिक्सल का, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना हो गया। और इसके साथ ही मैं इसका बैकग्राउंड कलर यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे चलो मैं ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यूज़ कर लिया यहाँ पे ब्लैक, और इसका ट्रांजिशन देने वाला हूँ 5 माइक्रोसेकंड का। तो देखो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ट्रांजिशन 5 माइक्रोसेकंड नहीं, एक्चुअली 500 माइक्रोसेकंड देना हमें, ठीक है। तभी ये थोड़ा मोशन आएगा इसमें, तो इस वजह से मैंने 500 दिया। अब देखो होवर करना है मुझे बिफोर। तो क्या करने वाला हूँ, इस बटन को यहाँ से मैं लूँगा, इसको यहाँ से सिंपल से कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, और इसके बाद नीचे आने वाला हूँ यहाँ पे। इसके बाद करूँगा पेस्ट, और जो बटन होगा, बटन के ठीक बाद मुझे यूज करना है होवर, और इसके बाद कॉलन कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी इसका एनिमेशन देखो हमें ऐड करना, हम की फ्रेम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो एनिमेशन देखो यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ कुछ, यहाँ पे देखो मैं लाइन नाम दे देता हूँ इसका, चलो आइडेंटिफायर का। तो 500 माइक्रो सेकेंड यूज़ करना है हमें, 500 ms में किया। उसके बाद 300 ms कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इतना। अभी नेक्स्ट हमें यूज़ करना होवर, जो हमारा बटन होगा उस पर क्या करना, होवर लगाना। जब उसे माउस लेके जाएंगे तो नीचे आएगा ना, स्कैन दिखाएगा ना, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे होवर। तो बटन हो गया, यूज़ करेंगे यहाँ पे SVR हो गया, होवर हो गया। और इसके बाद देखो यहाँ पे एनिमेशन ब्लिंक लगाना है मुझे। तो एनिमेशन क्या करूँगा मैं, ब्लिंक लगाने वाला हूँ, डोंट वरी, इसको हम की फ्रेम में यूज़ करेंगे। तो क्या हो गया, ब्लिंक हो गया। यहाँ पे करते हैं 500 ms, ठीक है, 500 ms एंड 300 ms। तो यहाँ पे इसी में इंटर कर देता हूँ। उसके बाद 300 ms यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो हमें यूज़ करना क्या है, की फ्रेम्स यूज़ करने वाले, लाइन के लिए और ब्लिंक के लिए, ठीक है। तो चलो की फ्रेम यहाँ पे लिखते हैं, फटाक से हो जाएगा काम हमारा। तो यहाँ पे लिखो की फ्रेम हो गया। आइडेंटिफायर में सबसे पहले यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाइन लिखा, ये हमारा ओपन हुआ, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो ये देखो हमारा लाइन हो गया। और यहाँ पे फ्रॉम यूज़ करेंगे, कहाँ से कहाँ तक मुझे यूज़ करना है। चलो इसको ओपन कर लेता हूँ, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ रेड। तो 1 सेकेंड, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इसका यूज़ करना है रेड कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद यूज़ करना है टू यूज़ करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर इसका भी करेंगे हम रेड कुछ ऐसा। चलो ये रेड करना था एक्चुअली, ये क्या हो गया भाई, गजब का है। चलो रेड हो गया। तो इसके बाद देखो इस पर हम लगाएंगे ट्रांसफॉर्म। तो इस पर हम लगा देते हैं ट्रांसफॉर्म, करेंगे हम एक्स से वाई। यहाँ पे यूज़ करना है 3 पिक्सल टू 38 पिक्सल। तो यहाँ पे देखो मैं यूज़ करने वाला हूँ ट्रांसलेट, कहाँ गया भाई इसमें, यस। तो यहाँ पे ट्रांसलेट हमें यूज़ करना है एक्स से -3 पिक्सल कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हमें यूज़ करना है ट्रांसलेट वाई, जो कि होगा हमारा 38 पिक्सल कुछ इस तरीके से। चलो ये हमारा काम हो गया। अब इसके बाद हम यूज़ क्या करने वाले हैं, की फ्रेम्स को ब्लिंक के लिए। तो यहाँ पे चलो लगा देते हैं हम की फ्रेम
यहाँ पे लगा देते हैं की फ्रेम आइडेंटिफायर ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ब्लिंक, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे भी फ्रॉम लगाना होगा हमें, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम। इसके बाद क्या करना है हमें, इसका जो कलर होगा कुछ वाइट रख देते हैं, ठीक है। तो कलर क्या कर लेते हैं, इसका वाइट रख देते हैं और फ्रॉम टू लगा देते हैं कलर ब्लैक। तो यहाँ पे टू में कर देते हैं इसका कलर ब्लैक। देखो कुछ इस तरीके से मैं किया, यहाँ पे ब्लैक हो गया। 1 सेकेंड, यहाँ पे ब्लैक हो गया। अभी लास्ट हमारे पास फोकस आता है बटन पे। जब बटन पे फोकस करेंगे तो क्या होगा, उसका आउटलाइन क्या होना चाहिए, तो आउटलाइन उसका नन कर दो। यहाँ पे सिंपल सा बटन यूज़ करो और इसके बाद यूज़ कर लो FOCUS, फोकस हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आउटलाइन OUT हो गया यहाँ पे नन। तो अभी क्या हुआ, हमारा जो कोड है पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे पेज हमारा सेव्ड है। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे हम रिफ्रेश। जो हमारा देख सकते हो कि हमारा जो बारकोड है पूरा रेडी हो चुका है। मैं इस पे होवर कर रहा हूँ, देखो कुछ इस तरीके से हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है, इस तरीके से ब्लिंकिंग हो रहा है और जिससे लग रहा है कि जो बारकोड है पूरा स्कैन हो रहा है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपने बारकोड को अपने वेबसाइट में। या फिर देखो ये तो मेरा एक सिंपल सा बारकोड था, मैंने आपको बारकोड बनाने का डिज़ाइन बताया कि इसे हम HTML और CSS के थ्रू बारकोड को एक्चुअली बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन जब लेके आऊँगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जब आपके पास पहुँचेगा तो लेटेस्ट वीडियोज़ भी आपके पास पहुँचेगी। तो आप वहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हो मेरे वीडियोज़ को, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।